Hello everyone, welcome to the class and this is me Ankita Kabra. So आज हम पढ़ने वाले हैं methods of preparations of carboxylic acids. We already completed nomenclature. I hope you practice it all. Okay, so without wasting any more time, let's get started. Now there are different methods to prepare carboxylic acid. Okay, so सबसे पहली method which we have to see is from nitriles and amides. Okay. Now alkyl nitriles are CN. Okay, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा होता है. फाइन. तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस होता है. मतलब जो हाइड्रोलिसिस होगा दैट विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके, तो जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव अमाइड्स. सबसे पहले हमको क्या मिलेंगे? सबसे पहले हमको मिलेंगे अमाइड्स. और अमाइड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद we will get a carboxylic acid. Okay, अमाइड के हाइड्रोलिसिस के बाद. So now जो हाइड्रोलिसिस हम कैरिड आउट कर रहे हैं that can occur in presence of dilute HCl, okay, और any dilute mineral acid. So इसीलिए यहाँ पे H पॉजिटिव दिया गया है. ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन भी हो सकती है. ओके, तो ये अभी देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है. फाइन, हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब सिंपली एडिशन ऑफ H2O. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा देखते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये क्लिव हो गया. ओके, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट चुका है. फाइन, और H2O ऐड होने वाला है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी आपका H2O ऐड हो पाएगा, राइट? तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आया और नाइट्रोजन के पास H2 आया. एडिशन हमने किसका किया? H2O का. तो H2 will go to nitrogen and oxygen will go to this कार्बन. ओके, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, राइट? और नाइट्रोजन ने ये दोनों हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया. ओके, डबल बॉन्ड इन द सेंस वन बॉन्ड विथ ईच हाइड्रोजन. ओके, सो ये हमारा बन गया अमाइड्स. बट हमें तो एसिड बनाना है, तो इस अमाइड का हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे. वी हीट इट अप. ओके, फर्दर हाइड्रोलिसिस किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो हमें मिला RCOOH. मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है. ओके, कार्बन के पास OH और नाइट्रोजन के पास H. एडिशन ऑफ H2O ही हुआ है. ओके, HOH का ही एडिशन हमने किया है, तो उसमें से OH गया कार्बन के पास और हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन के पास. तो ये बन गया आपका RCOOH. ओके, प्लस NH3. ओके, H2 तो पहले से था, एक और हाइड्रोजन आ गया NH3. सो इस तरीके से आपका नाइट्राइल कन्वर्ट होगा टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, या फिर अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटामाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? ओके, तो आप उसका हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना सकते हो. तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है, अमाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, और अगर नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो द कंप्लीट रिएक्शन. फाइन. So now let's take some example. This is ethanamide. Okay, CH3CONH2. Now question comes here like how will you prepare ethanoic acid from ethanamide? Okay, तो हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसलिए यहाँ पे H3O पॉजिटिव है. Okay, so we heated the ethanamide. Okay, we heated up the ethanamide. Now यहाँ पे क्या होगा? देखो CONH2 है, जस्ट क्लिव कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे OH और यहाँ पे H. So this is your ethanoic acid CH3COOH and NH3. Acetic acid, okay, from ethanamide, from acetamide. अगर इसके कोई दूसरे नाम होते हैं प्रोडक्ट के, कंपाउंड्स के, रिएक्टेंट्स के, तो प्लीज याद कर लीजिए. ओके, how will you prepare benzoic acid from benzamide? Okay, so CONH2 on hydrolysis ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH और यहाँ पे आएगा आपका H. तो दिस इज योर NH3
and this is your COH. Okay, so this is benzoic acid. Now this is from amides. What about the nitriles? तो देखो, अगर आपके पास R group is your CH3 group, okay, तो ये जो CH3CN है ये कन्वर्ट हो गया टू योर CH3CONH2, राइट. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज कन्वर्टिंग टू कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O बन जा रहा है वो ग्रुप, राइट. तो हमें एसिटिक एसिड बनाना है ना. तो ये जो कार्बन है आपका, दिस कार्बन विल फॉर्म योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, राइट. तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन से नाइट्रिल से कौन सा एसिड बनेगा? आप ऐसे डिटरमाइन करोगे कि जो भी एसिड आपको बनाना है दैट इज योर आर ग्रुप. ओके, कंसिडर हमें बनाना है प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपियोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, राइट, इंक्लूडिंग योर कार्बोक्सिलिक कार्बन. ओके, COOH का कार्बन इंक्लूड करके देयर आर 3 कार्बन्स. तो ये जो COOH ग्रुप है ये कहाँ से आएगा? ये तो CN से आएगा, राइट. बच्चे कितने कार्बन? बच्चे 2 कार्बन. तो ये 2 कार्बन हम कहाँ लेंगे? वी विल टेक इट एज अल्किल ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप अगर हम इथाइल लेते हैं CH3 CH2 Cl लेंगे तो दैट विल फॉर्म प्रोपियोनिक एसिड. आई चीज समझ में? इन दिस वे you will decide which nitrile or which amide you have to take. Okay, now यहाँ पे कौन सा nitrile आएगा? C6H5CN. ओके, क्योंकि जो CNE ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड टू अमाइड ग्रुप. ओके, जो आपका CN है वही अमाइड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसीलिए वो चीज आपको याद रखनी है. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. दिस इज द जनरल रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू लर्न. ओके, क्वेश्चन कैन बी ऑन एनी टाइप ऑफ कंपाउंड. ओके, तो वो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको बताया गया है कि साइनाइड CN जो है साइनाइड का दैट इज कन्वर्टेड टू अमाइड and further on hydrolysis which is converted to carboxylic group. Okay, so जो R group है that depends. Okay, I hope this much is clear. Moving further, next preparation is from acyl chloride and anhydrides. Now acyl chloride क्या होता है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, राइट. एसिड क्लोराइड्स होते हैं, है ना, derivatives of carboxylic acids. Okay, now acyl chloride on hydrolysis with water give carboxylic acid. Okay, simple hydrolysis करना है, simple addition of water करना है आपको, H2O को add करना है to acid chloride or acyl chloride. Okay, so whenever you add H2O, the carbon and chlorine bond get cleaved. ये bond break होगा. H2O में से H will go to this Cl, तो ये बन गया आपका HCl. ओके, और OH जो है that will go to the carbon, और ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड OOH, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल इज इन रेड कलर, तो ये OH जो है रेड कलर में दैट इज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस हाइड्रोजन इज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है which consider if we want to prepare propionic acid. अगर हम प्रोपियोनिक एसिड बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा एसिड क्लोराइड लेंगे? we will take CH3 CH2 C double bond O CO Cl, राइट. राइट, ये वाला एसिड लेंगे ना. बोलने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज कि ये जो CO ग्रुप है, दिस ग्रुप COCl ग्रुप, राइट, ये जो ग्रुप है दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू COOH. ओके, तो जस्ट रिमेंबर कि whenever you will take the acid, count the total number of carbon atom including carboxylic group. ओके, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन एटम ऑलरेडी एक कार्बन एसिड क्लोराइड में है, राइट. तो आपको अल्किल ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग कार्बन एटम डिसाइड करने होंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज अनहाइड्राइड्स on hydrolysis with water give carboxylic acid.
Now these are anhydrides R C double bond O, O C double bond O R. इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब अगेन वी हैव टू ऐड वाटर. इन दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट क्लिव. ओके, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लिव होगा तो हाइड्रोजन विल गो टू दिस ऑक्सीजन एंड OH विल गो टू दिस कार्बोनिल कार्बन. ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, इधर भी RCOOH बनेगा और इधर भी RCOOH बनेगा. तो इस तरीके से we will get two molecules of carboxylic acid in case of anhydride. ठीक है, anhydride के केस में we will get two molecules of carboxylic acid. Understood? Now let's take some example of it. Take acetic anhydride, CH3, C double bond O, oxygen, okay, C double bond O, CH3, okay. So this is your acetic anhydride and we will hydrolyze it, okay. Addition of H2O, addition of H2O. Now what is happening, क्या होगा यहाँ पे, this bond get cleave, ठीक है. तो अभी यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड बनने के लिए क्या चाहिए, OH चाहिए, तो यहाँ पे OH आ जाएगा. यहाँ पे CH3 COO क्या चाहिए, H चाहिए, तो यहाँ पे H आ जाएगा. अभी ये क्या है, CH3 COOH, राइट, और ये क्या बन गया, CH3 COOH. तो in this way we will get two molecules of acetic acid, CH3 COOH. ओके, इथेनोइक एसिड. अगर प्रोपियोनिक एसिड बनाना है फ्रॉम अनहाइड्राइड, सो यहाँ पे जो ग्रुप होगा दैट विल बी इथाइल ग्रुप. CH3 के जगह पे कौन सा ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, C2H5 होगा, राइट. तो डिपेंड्स कि आपको कौन सा एसिड बनाना है. फाइन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसिड क्लोराइड, अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करें तो कंसिडर CH3 C double bond O Cl. Okay, this is your acetyl chloride, ethanoyl chloride, right, which on hydrolysis give acetic acid, CH3 COOH. क्योंकि ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा, यहाँ पे OH आएगा एंड यहाँ पे H आएगा, तो HCl आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्लस HCl. ओके, ब्यूटानोइल क्लोराइड अगर हम ले तो CH3 CH2 CH2 COCl, okay, COCl, which on hydrolysis gives you butanoic acid. कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पे OH आएगा, राइट. तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 COOH plus HCl, right. So this is your butanoic acid. I hope this much is clear to all of you. Okay, moving further. Next is from esters. अभी esters में there are two types of hydrolysis, acid hydrolysis and alkaline hydrolysis. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं acid hydrolysis में क्या होता है. Now esters है RCOOR, right, this is your ester. इसका हमने हाइड्रोलिसिस करना है. हाइड्रोलिसिस करना है दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, बट एसिड हाइड्रोलिसिस करना है मतलब एडिशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, लाइक डाइल्यूट H2SO4. ओके, तो एसिड के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. फाइन. अभी देखो क्या हो रहा है, whenever esters are hydrolyzed, this carbon oxygen bond get cleave. ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है. कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नॉट दिस डबल बॉन्ड. ओके,
After cleavage, OH group will go to this carbon and H will go to this alkoxy group, RO negative, right? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, RO नेगेटिव बनेगा ना, और RO नेगेटिव के पास कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, राइट? तो ये बन गया आपका अल्कोहल, ROH, राइट? और एसिड में जो OH है दैट इज फ्रॉम वाटर, दैट इज फ्रॉम वाटर. काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो कौन सा वाला ऑक्सीजन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है या ईस्टर का होता है? तो वो वाटर मॉलिक्यूल का होता है. ओके, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ी थी, राइट? तो व्हेनेवर ईस्टर गेट हाइड्रोलाइज वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. ओके, तो जो आपका अल्कोक्सी ग्रुप होगा दैट विल कन्वर्ट टू अल्कोहल, और जो आपका ये ग्रुप होगा RCO ग्रुप होगा दैट विल कन्वर्ट टू एसिड ग्रुप. ओके, acyl group will convert to acid group. Now what happen in alkaline hydrolysis? Alkaline hydrolysis मतलब again it is the addition of water but it takes place in presence of dilute NaOH और KOH. that means alkali के presence में हो रहा है, base के presence में हो रहा है. okay, so जब भी हम ये base use करते हैं ना, NaOH KOH, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले salt बनता है acid का. okay, जिसको हम फिर फर्दर एसिडिफाइड करते हैं थ्रू द फ्री एसिड. फाइन, तो ये देखो ये ईस्टर है, RCOOR प्लस NaOH, एक्वियस NaOH. ओके, अभी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड क्लिव होगा. ओके, यहाँ पे आएगा ONA, और जो अल्कोक्सी ग्रुप है उसके पास आएगा हाइड्रोजन. ओके, तो ये आपका अल्कोहल बनेगा एंड दिस इज योर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOONA, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, इसका आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, एडिशन ऑफ H2O, राइट? तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस NaOH. मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉल्ट था ना वो, बॉन्ड तो कोई ब्रेक नहीं होगा, ये सॉल्ट था ना, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव. okay, so that will on further hydrolysis will give you acid and NaOH. I hope acid hydrolysis, alkaline hydrolysis are clear. okay, different colors hai, so that will be better for understanding. okay, now let's take the example. This is ethyl ethanoate. okay, ethyl ethanoate मतलब name of this alkyl group first, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा एसिड है, मतलब कौन सा एसिड का ये है, RCOOH जो होता है, इसमें से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, सो दिस इज कार्बोक्सिलेट, RCOO नेगेटिव, राइट? तो दिस इज इट, एसिटेट, राइट? इथानोएट, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड इज इथानोइक एसिड. अगर मैं वहां से हाइड्रोजन निकाल दूं तो दैट विल बी इथानोएट. फाइन, तो ईस्टर की नेमिंग पे प्लीज फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. ओके, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटालिस्ट है. फाइन, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी से बताइए, ये वाला ब्रेक होगा. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला ब्रेक होगा, इन द सेंस that alkoxy group will be there. okay, let me show you. okay, C double bond O, O C2H5, इस तरीके से है ना वो, राइट? तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बता देती हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, एंड दिस ग्रुप विल बी कन्वर्ट टू अल्कोहल. तो जो आपका यहाँ पे अल्किल ग्रुप रहेगा वो अल्कोहल बनेगा, राइट? तो इथिल है तो इथेनॉल बन गया, इथिल अल्कोहल बन गया. और जो ये ग्रुप रहेगा दैट विल बी योर एसिड, CH3COOH. फाइन, दिस इज इथिल बेंजोएट.
ओके, इथिल बेंजोएट है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इथेनॉल बन गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH, and here it is H. तो this is your benzoic acid and ethyl alcohol. Fine. तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. अगर आपको एसिड का नेमिंग आ जाए तो आप कौन सा ईस्टर यूज करोगे, दैट चूजिंग दैट व्हाट वी से, वो जो रिएक्टेंट्स हम चूज करते हैं दैट शुड बी पर्टिकुलर. ओके, उसमें आप, उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. This is your basic hydrolysis, okay, alkaline hydrolysis. We have ethyl acetate, right, which on hydrolyzed with NaOH gives sodium acetate. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट, एंड इथिल अल्कोहल. आप देख सकते हो NaOH है, ब्लू कलर में है, तो ONA विल गो टू दिस कार्बन, ओके, राइट, और जो हाइड्रोजन है वो इसके पास गया, अल्कोक्सी ग्रुप के पास गया. सो हियर वी विल गेट सोडियम सॉल्ट of acetate and here we will get ethyl alcohol. अभी इसका on further hydrolysis we will get acetic acid, CH3COOH. okay, आगे चीज समझ में क्लियर है? फाइन. नेक्स्ट इज इथिल ब्यूटानोएट. ओके, अभी इथिल ब्यूटानोएट का हमने फिर से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया है, हमने NaOH यूज किया है, राइट. तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ये तो आपका बन गया इथिल अल्कोहल. इसका क्या बनेगा, सबसे पहले इसका बनेगा सॉल्ट, ONA आएगा, है ना, राइट, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स COOH प्लस NaOH. तो अल्टीमेट एसिड कौन सा बना, दैट इज योर ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड. ओके, फाइन. चलो, नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्किल बेंजीन. अल्किल बेंजीन्स मतलब the benzene groups which are directly attached to the alkyl groups. okay, now in this जो एसिड बनते हैं वो एरोमेटिक एसिड होते हैं. ओके, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं which is prepared by the oxidation of alkyl benzene. ओके, with कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज क्रोमिक एसिड CrO3, राइट, KMNO4 हम यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड और अल्कलाइन, या फिर हम K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं. सो सच काइंड ऑफ oxidizing agent we can use here, okay, to carry out the oxidation. Now it is not easy to convert this alkyl group which is directly attached to the benzene ring to the carboxylic group, okay, to oxidize it. That's why it is vigorous oxidation. Okay, that's why we need strong oxidizing agent. Now consider this is your toluene benzene ring with methyl group, right? This get oxidized using KMNO4 and KOH. So क्या होगा, ये जो group है यहाँ पे CH3, that group get convert to, first of all it will get convert to salt. अगर आप KOH यूज कर रहे हो तो पोटेशियम सॉल्ट. ओके, तो वो सबसे पहले सॉल्ट बनाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, ओके, बेंजोइक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट, वी कैन से इट एज, ओके. तो इसका हम फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, दिस इज O नेगेटिव K पॉजिटिव, तो KOH प्लस COOH. ओके, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH नेगेटिव विल गो टू दिस K पॉजिटिव और H पॉजिटिव विल गो टू दिस COO नेगेटिव. तो ये बन गया फिर आपका बेंजोइक एसिड. ओके, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट एंटायर साइड चेन, मतलब कितने भी कार्बन एटम हो, अगर आपके बेंजीन रिंग को कोई अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, फिर चाहे वो कितना भी लंबा अल्किल ग्रुप हो, ओके, फिर चाहे वो सिंगल कार्बन एटम हो या फिर 3 कार्बन एटम हो या फिर 5 कार्बन एटम हो, कितना भी लंबा हो, it will form benzoic acid only. It will form benzoic acid. Here it is, the entire side chain get oxidized to carboxylic group irrespective
irrespective of the length of side chain. This is important. कितने भी कार्बन एटम हो वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू COOH ग्रुप, तो बनेगा अल्टीमेटली क्या, बेंजोइक एसिड. नाउ यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्किल ग्रुप होते हैं that will get oxidized only. Okay, जो टर्शरी ग्रुप, अगर कोई टर्शरी ग्रुप आपके बेंजीन को अटैच है तो that will remain unaffected, that will not get convert to COOH, that will not form benzoic acid. Okay, तो जो अल्किल ग्रुप होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, और कितना भी लंबा रहने दो that whole side chain will get oxidized to benzoic acid. So next is from alkenes. How will you prepare carboxylic acid from alkenes? Okay, so carboxylic acids are heated, okay, so that they get oxidized. Sorry, carboxylic acid जो होता है ना, that will prepared by the oxidation of alkenes. So we are going to heat alkenes, okay, to get oxidized, to oxidize them by using KMnO4 in dilute H2SO4, sulfuric acid. Okay, let's take the example phenylethene to benzoic acid. Now phenylethene matlab C6H5 CH double bond CH2, right? This is your phenylethene, C6H5 CH double bond CH2. Okay, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग KMnO4 in dilute H2SO4, okay, H2SO4 dilute, okay, heat it, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लेव हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है ये क्लेव हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है that will get oxidized to acid. okay, तो यहाँ पे बन गया आपका COOH and the terminal carbon of your alkene, ये जो terminal carbon है ना alkene का, that will oxidize to CO2. That is on further oxidation depend, ये इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए. हमारे लिए सिर्फ इतना मैटर करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लेव हो जाएगा, ओके, और ये जो ग्रुप है this will get convert to your acid. Fine. Now adipic acid, adipic acid हमें बनाना है from cyclohexene. Okay, adipic acid from cyclohexene. So we will see how this is. Cyclohexene again it is alkene, alkene है, और adipic acid कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो जब हम अल्कीन को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किससे, KMnO4 से, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4. So this is your cyclohexene. ओके, क्या यूज कर रहे हैं हम, we are using KMnO4 in dilute H2SO4. हीट इट अप, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये क्लेव हो जाएगा, राइट. एंड दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, आप ये जब क्वेश्चन पेपर आता है, जब आप आंसर्स लिखते हो तो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, ओके. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम शोइंग यू कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. अगर आप ये वहां पे करते हो तो इट विल बी लाइक कि आपने ये कट कर दिया है, पता नहीं कुछ अलग ही साइन चला जाएगा, ओके, तो वो नहीं होना चाहिए. तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, फाइन. वेट अ सेकेंड. तो वो जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये जो यहाँ का कार्बन है, दिस कार्बन और ये वाला कार्बन,
इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, राइट? तो ये दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू COOH. ओके, both carbon will get oxidized to COOH and this is your adipic acid. Adipic acid हमने यूज किया था पॉलीमर्स में, राइट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन्स, है ना? नाइलॉन 666 के प्रिपरेशन में हमने एडिपिक एसिड यूज किया था. तो इस तरीके से बनता है आपका एडिपिक एसिड. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम अल्कीन्स. Next is from Grignard's reagent. Now Grignard reagent is very favorite. हर यूनिट में ये मिलेगा ही मिलेगा आपको. ओके, और बट द थिंग इज Grignard reagent is gonna same, बट उसके साथ जो रिएक्ट होते हैं रिएजेंट्स वो डिफरेंट हो जाएंगे, जो रिएक्टेंट्स है वो डिफरेंट रहेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा अल्टीमेटली फिर वो भी डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो Grignard reagent is a, we can say it is a vital. ओके, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हर किसी के साथ रिएक्ट होके बन जाता है. तो Grignard reagent इन ड्राई था, वी नो जब भी हम Grignard reagent लेते हैं तो ड्राई था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, और यहाँ पे हमने लिया है ड्राई आइस. यहाँ पे हमने क्या लिया है? ड्राई आइस. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो उसी को हमने बोला है ड्राई आइस. अभी CO2 का क्या है? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, राइट? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आएगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन आएगा डेल्टा पॉजिटिव. डेल्टा पॉजिटिव के पास कौन जाता है? R डेल्टा नेगेटिव, राइट? Grignard reagent में अल्किल ग्रुप जो है दैट इज पार्शियली नेगेटिव, तो ये जो R ग्रुप है दैट विल गो टू दिस कार्बन व्हिच इज पार्शियली पॉजिटिव, और जो O नेगेटिव है उसके पास कौन जाएगा? MgX जो कि पॉजिटिव है ना? तो ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो ऑलरेडी है, C डबल बॉन्ड O. कार्बन ने एक नया बॉन्ड बनाया विद दिस R, और ये R कहाँ से आया? दिस इज फ्रॉम Grignard reagent. और ये जो ऑक्सीजन था इसको कौन आके अटैच हो गया? MgX, राइट? अभी हमको इसका हाइड्रोलिसिस करना है. जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, तो ये बन गया MgOHX एंड दिस इज योर RCOOH एसिड. ओके, सो जो आपका एसिडिक ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COOH जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है इसका ये कहाँ से आया? दिस इज फ्रॉम ड्राई आइस, दिस इज फ्रॉम CO2. ओके, तो जब भी आपको कोई एसिड बनाने बोलेंगे याद रखना उसमें का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एसिड है, ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप वाला एसिड है दैट इज फ्रॉम CO2. तो रिमेनिंग जितने भी कार्बन है दैट यू हैव टू टेक इन दिस अल्किल ग्रुप ऑफ Grignard reagent. उतने कार्बन आइटम का Grignard reagent आपको लेना है. फाइन. नाउ इफ वी से कि वी हैव टू प्रिपेयर एसिडिक एसिड, ठीक है? तो एसिडिक एसिड में दो कार्बन होते हैं, CH3COOH, है ना? तो ये जो COOH है ये तो CO2 से आ जाएगा, ये कार्बन कहाँ से आएगा? CO2 से आएगा. अभी और कितने कार्बन चाहिए हमको? एक. तो हम ये जो Grignard reagent का जो अल्किल ग्रुप है ये कितने कार्बन आइटम का होगा? एक. तो यहाँ पे जितना भी अल्किल ग्रुप रहेगा ना दैट इज योर अल्किल ग्रुप इन Grignard reagent. ओके, सो हियर इट इज methyl magnesium halide. C. Methyl magnesium bromide on treated with carbon dioxide or dry ice in presence of dry ether. ओके, सबसे पहले तो क्या बनेगा? एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज योर एडिशन कॉम्प्लेक्स, यू कैन कॉल इट एज अडक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो. ओके, सो दिस इज CH3, और ये जो अल्किल ग्रुप है ना दिस इज फॉर्म न्यू बॉन्ड विद दिस कार्बन. CO2 का जो कार्बन है उसके साथ नया बॉन्ड बनेगा. तो CH3C, C double bond O negative MgBr, which on hydrolysis gives. अभी फिर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो दिस इज योर CH3COOH प्लस MgOHBr. ओके, टेक्स वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. नाउ कंसिडर कीजिए हमें बनाना है प्रोपियोनिक एसिड. ओके,
प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं, CH3, CH2, COOH, राइट। तो ये COOH तो कहाँ से आने वाला है, CO2 से आने वाला है ना, CO2 से आएगा। अभी कितने अल्किल ग्रुप चाहिए हमें, हमें इथाइल ग्रुप चाहिए, राइट। तो हमारा गिनार्ड रिएजेंट क्या होगा, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3, CH2, MgBr, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये जो इथाइल ग्रुप है ये किसको जाके बॉन्ड करेगा, CO2 को जाके बॉन्ड करेगा। तो CH3, CH2, दिस इज C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, बिकॉज वन ऑक्सीजन इज ऑलरेडी डबली बाउंडेड टू कार्बन, और जो दूसरा ऑक्सीजन था उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, तो वो हो गया O निगेटिव, और यहाँ पे फिर आ गया MgBr, राइट। तो ये था अडक्ट। इसके बाद हमने किया इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट। तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH आएगा। सो दिस इज योर CH3, CH2, COOH. 3 carbon containing acid is propionic acid. Okay, propanoic acid, we can say it as propanoic acid. CH3, Mg, OH, Br. Okay, so in this way you have to choose the reactants. Okay, और अगर आपको reactants दिए हैं तो आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो इन दैट वे। ओके, सो मैंने आपको ट्रिक्स दे दिए हैं, जस्ट मेमोराइज इट। ओके, याद रखिएगा इन केस ऑफ जितना भी आप गिनार्ड रिएजेंट लेते हो, गिनार्ड रिएजेंट में जितने भी जो भी अल्किल ग्रुप है उसमें जितने भी कार्बन एटम है उससे एक कार्बन एटम ज्यादा ही होगा इन योर एसिड, एंड दैट इज फ्रॉम दिस CO2। ओके, मतलब गिनार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन एटम है उससे एक कार्बन एटम ज्यादा होगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में, एसिड में। और वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, जो कहाँ से आया है, जो CO2 से आया है, राइट। तो अब जब याद करोगे जस्ट डू वन थिंग कि कहाँ पे कार्बन एटम बढ़ रहा है, कहाँ पे कार्बन एटम कम हो रहा है, सो दैट विल गिव यू द क्लैरिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। सो आप इसे रिवाइज कीजिए। We are done with all the preparations of carboxylic acid. Okay, nitrile, amides, anhydrides, acid chlorides, esters, then your alkyl benzenes, then your alkenes, Grignard reagent, everything. Okay, so see you in the next lecture. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.